Hello students, your next topic is methods or devices of financial analysis. There are number of methods to analyze the financial statements. These all are the methods. First one is comparative statement, second trend analysis, next common size statement, fund flow analysis, cash flow analysis, ratio analysis, and last is cost volume profit analysis. Okay, so these all are the methods and devices to analyze the financial statements. Okay, so देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ जिस भी परपज़ के लिए तुसी एनालाइज करना है उस परपज़ के अकॉर्डिंग तुसी कोई भी मैथड चूज़ करके ठीक है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर सकते हो. नंबर वन इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. नंबर वन इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. फर्स्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखो द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. ठीक है सो सानू डिफरेंट पीरियड्स दिते होंगे मीनस आपां की करना है जस्ट कंपैरिजन करना है कंपेयर करना है ठीक है साडे पास बेस ईयर होएगा स्पैसिफिकली प्रीवियस ईयर आपां बेस ईयर लैके करंट ईयर दे नाल उहनूं कंपेयर करते हैं कि हाँ जी कितनी चेंजिस आई हैं फाइनेंशियल पोजीशन दे विच की चेंजिस आई हैं ठीक है सो एनी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अ कंपैरेटिव फॉर्म विल बी कवर्ड इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जनरली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट्स ठीक है सो बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनावांगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनावांगे जिन्हें तो सानू की पता लगेगा कि हाँ जी फाइनेंशियल पोजीशन या अर्निंग कैपेसिटी जो है उहदे कितनी चेंजिस आई हैं ठीक है विद इन द पीरियड. सो देखो किवें बनावांगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो 4 फिगर्स होणगियां 4 कॉलम्स होणगे. नंबर 1 कॉलम दे विच तुसीं एब्सोल्यूट फिगर्स लवोगे ठीक है जो तुहानूं ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच दित्तियां होंगियां ठीक है सो एब्सोल्यूट फिगर्स फर्स्ट सेकंड इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर्स थर्ड परसेंटेज एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैन परसेंटेज कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हुई है ठीक है सो 4 कॉलम्स होंगे ठीक है फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी तुहानूं क्वेश्चन दे विच दित्ता होएगा ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰਸ और ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਈਅਰਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੇਲ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ठीक है दैन तुसी उत्थों कुछ भी जज नहीं कर सकते बट अगर तुहानूं प्रीवियस ईयर की सेल गिवन है करंट ईयर की सेल गिवन है उत्थों तुसी की पता कर सकते हो कि हाँ जी सेल्स दे विच कितना इंक्रीज आया है या फिर अदर ईयर्स दी सेल्स गिवन है दैन तुसी उस सेल्स दे विच की ट्रेंड है की डायरैक्शन है तुसी वो देख सकते हो. सो कंपैरेटिव फिगर्स विल इंडिकेट ट्रेंड एंड डायरैक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स. फाइनेंशियल पोजीशन सानू कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो पता लगेगी ओके दैन ऑपरेटिंग रिजल्ट सानू पता लगणगे इनकम स्टेटमेंट तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तो. सो दो तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होंगे हैं बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट वन आपां करांगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ओके. सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम्स ग्रुप ऑफ आइटम्स and computed items in 2 or more balance sheets of the same business enterprise on different dates. ठीक है जो भी थोड़ी कंपनी होएगी जिस कंपनी ने भी तुसीं चूज़ किया है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर एज ए इन्वेस्टर तुसीं की करोगे उस कंपनी की बैलेंस शीट लोगे डिफरेंट पीरियड्स की डिफरेंट डेट्स की लोगे ठीक है दैन तुसीं की करोगे उन्होंने कंपेयर करोगे सेम आइटम्स नू कंपेयर करोगे विद इन दैट पीरियड ठीक है. सो देखो ये 4 कॉलम्स होंगे ठीक है ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुकी है एब्सोल्यूट फिगर्स होंगे चेंजिस कितनी इंक्रीज और डिक्रीज कितना है दैन परसेंटेज निकालोगे दैन परसेंटेज विच कितना चेंज आया. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस ओके कंपैरिजन तो बाद तुसी बैलेंस शीट नूं कंपेयर करोगे 4 कॉलम्स दे विच तुसी इंक्रीज और डिक्रीज कढोगे परसेंटेज चेंज कढोगे ठीक है उस तो बाद तुसी इंटरप्रिटेशन करोगे
ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਨ। ठीक है, सो अगर आप ये तीनों चीज़ा जो है इंटरप्रेट करनी है दैन वो रिगार्डिंग की गाइडलाइंस है वो थोड़ा गिवन है। सो देखो फर्स्ट वन इज़ ਹੁਣ अगर तुसी किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनैंशियल पोजीशन या करंट फाइनैंशियल पोजीशन देखनी है, तुसी की स्टडी करोगे, तुसी देखोगे कि हाँ जी वर्किंग कैपिटल दे विच कितना इनक्रीज या डिक्रीज आया है। सो वर्किंग कैपिटल तुसी दोनों ईयर्स की कंपेयर करोगे, जो भी थोड़ा बेस ईयर गिवन है और करंट ईयर गिवन है। ठीक है, दोनों ईयर्स की वर्किंग कैपिटल देखोगे कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। सो वर्किंग कैपिटल आप किमें फाइंड आउट करते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ विल गिव द फिगर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑलरेडी तो गिवन है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल किमें निकालेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो अगर वर्किंग कैपिटल जो है दोनों ईयर्स में कंपेयर करोगे, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हुई है इट मीनस करंट फाइनैंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई है। अगर वर्किंग कैपिटल दे विच इंक्रीज नहीं आया है मीनस डिक्रीज हुई है, दैन इंप्रूवमेंट नहीं मनी जाती है। सो तुसी की कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल नू की करोगे, स्टडी करोगे टू जज द करंट फाइनैंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, शॉर्ट टर्म फाइनैंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न। ओके, सो नैक्सट पार्ट इज़ इतों तुसी जज कर लोगे शॉर्ट टर्म फाइनैंशियल पोजीशन बाय सीइंग द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कि देखोगे इंक्रीज होया या डिक्रीज हो, इंक्रीज दैन इम्प्रूवमेंट, अगर डिक्रीज दैन नो इम्प्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड एस्पेक्ट की स्टडी करोगे, करंट फाइनैंशियल पोजीशन स्टडी करना है इज़ द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंसर्न। ठीक है, सो अगर तुसी लिक्विडिटी पोजीशन देखनी कंसर्न की, स्पैसीफिकली जो क्रेडिटर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे और लिक्विडिटी पोजीशन जो है कंसर्न की फाइंड आउट करना चाहते होंगे। सो लिक्विडिटी पोजीशन तुसी किवें जो है जज करोगे बाय वॉचिंग द लिक्विड असेट्स। ठीक है, लिक्विड असेट्स देखोगे, लिक्विड असेट्स की होंगे हैं जो थोड़ा लिक्विड फॉर्म के बिजनेस के होंगे, जिवें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, डैटर्स। ठीक है, ये सारियां थोड़े की है लिक्विड असेट्स है। सो तुसी अगर लिक्विड असेट्स के इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है, मीनस लिक्विड असेट्स थोड़ी इंक्रीज हुई हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर दे विच, दैन लिक्विडिटी पोजीशन की हुई है इट मीनस इंप्रूव हुई है। ओके, सो तुसी की करोगे सेकेंड एस्पेक्ट दे विच कि तुसी देखोगे कि अगर लिक्विड असेट्स दे विच इंक्रीज आया इट मीनस लिक्विडिटी पोजीशन भी इंप्रूव हुई है। ओके, सो 2 ईयर्स तुहानूं गिवन होणगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर अगर इंक्रीज हुई है थोड़ी वर्किंग कैपिटल या फिर लिक्विड असेट्स इट मीनस थोड़ी शॉर्ट टर्म फाइनैंशियल पोजीशन, करंट फाइनैंशियल पोजीशन अच्छी है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, करंट जो है पोजीशन अच्छी है। ठीक है, सो नैक्सट पार्ट तुसी की स्टडी करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनैंशियल पोजीशन। सो लॉन्ग टर्म फाइनैंशियल पोजीशन किवें तुसी स्टडी करोगे बाय वॉचिंग, बाय स्टडिंग फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। सो 3 ये चीज़ां तुसी जो है लर्न करोगे, देखोगे, इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, हुण देखो प्रॉपर फाइनैंशियल पॉलिसी यही मनी जाती है अगर तुसी फिक्स्ड असेट्स जो है परचेज करोगे बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इशू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर फिक्स्ड असेट्स के विच ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स के विच इन्ना चेंज नहीं आता है, घट चेंज आता है, ठीक है, दैन वो कंपनी के लिए बैटर होंदी है। ठीक है, सो तुसी याद रखना है अ वाइज पॉलिसी विल बी टू फाइनेंस फिक्स्ड असेट्स बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, अगर तुसी फिक्स्ड असेट्स फाइनेंस करनी है, परचेज करनी है, तुसी लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू करोगे, लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू करोगे। ठीक है, तुसी फर्म की वर्किंग कैपिटल जो है वो यूटिलाइज नहीं करोगे। ओके, सो किमें देखोगे तुसी देखोगे कि फिक्स्ड असेट्स से ज़्यादा चेंज होना चाहिए और लॉन्ग टर्म जो थोड़े फंड्स है उन्होंने विच घट चेंज होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल से भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्थों तुसी जज कर लोगे कि लॉन्ग टर्म फाइनैंशियल पोजीशन किसी कंसर्न की कैसी है। ओके, सो नैक्सट इज़
ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਸੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਨਡ ਫੰਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਸੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਰਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪਲਸਿਸ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਗਈਆਂ, ਸਰਪਲਸਿਸ ਡਾਊਨ ਗਏ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗਸ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਓਕੇ, so this is your first method, comparative statement. First is comparative balance sheet. so ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 11 और 10 ਦਾ बैलेंस ऑन गिवन है, दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर, ये पहले लोगे तुसी, दिस इज़ योर करंट ईयर, सैकेंड कॉलम। ओके, दिस इज़ द चेंज, कितना चेंज आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर दे विच इनक्रीज होया या डिक्रीज होया, चेंज, दैन परसेंटेज निकालोगे। सो ये थोनों आइटम्स गिवन है, असर्स और लाइबिलिटीज़ थोनों मिक्स गिवन है, बैलेंसिस गिवन है। ठीक है, तुसी जस्ट फॉर फॉर्मा देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st 2010 एंड 11। सो फर्स्टली इन्होंने असर्स गिवन है, दैन असर्स सारियां लिख लिया, टोटल असर्स लिख लिया, दैन लाइबिलिटीज़ लिख लिया, दैन उनका टोटल कर लिया। ओके, सो देखो 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी फिक्सड असर्स सीगियां 60 लाख, 11 ਚ हो गई 72 लाख, है ना। सो की होया है, इनक्रीज कितना, 12 लाख का। सो परसेंटेज चेंज निकालोगे, परसेंटेज चेंज किवें निकालते हैं, दिस इज़ द इनक्रीज। सो जिन्ना भी थोड़ा इनक्रीज होया उन्होंने डिवाइड कर देंगे आपां बेस ईयर दे नाल, जो थोड़ा बेस ईयर हुंदा है। ठीक है, या फिर तुसी कह सकते हो प्रीवियस ईयर। ओके, सो किवें आया है 20%, 12 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100, किवें आया है 12 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100। ओके, सो इवें तुसी सारे निकाल लेने हैं। हुण देखो इन्वेस्टमेंट्स 10 तो 10 मीनस नो चेंज, सो नो चेंज। ओके, सो नेक्स्ट इज़ करंट असर्स 30 तो 21, सो 9 लाख का डिक्रीज आया, घटिया, सो नेगेटिव शो करोगे तुसी इन्हूं ब्रैकेट शो करोगे। सो 30% का डिक्रीज हुई है चेंज। दैन टोटल असर्स 1 करोड़ 3 लाख, सो टोटल असर्स के विच इनक्रीज आया है, दैट इज़ 3 लाख, 3% चेंज। ठीक है, इवें लाइबिलिटीज़ गिवन है, लाइबिलिटीज़ लिख लोगे तुसी दोनों ईयर्स ਦੀਆਂ, दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज निकालोगे। जिवें हुण इक्विटी शेयर कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ नो चेंज है,
रिजर्व्स ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਇੰਟੂ 100। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪੈरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे, थोड़ा बेस ईयर गिवन होएगा, करंट ईयर गिवन होएगा, चेंज निकालोगे, इंक्रीज और डिक्रीज निकालोगे, दैन परसेंटेज चेंज। ओके, so next we will do one exercise question. This is your first question in the book. You can see this is your first question in the book. Read. The following are the balance sheets of Surindra Limited for the year ending 31st December 2010. Okay, so 10 or 11 this one balance is given है previous year and current year. This is your liability side, this is your asset side. Okay, so तुसी comparative balance sheet बनाओगे एंड इंटरप्रेट करोगे कि हाँ जी इस कंपनी की सुरेंद्र लिमिटेड की फाइनैशियल पोजीशन किवें दी है। सो तुसी किवें इंटरप्रेट करोगे, सी दिस इज़ योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो सब तो पहला वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाओगे, तुसी लाइबिलिटी साइड लिख लोगे, दैन असट साइड लिख लोगे एज इट इज़ जिवें बुक दे विच तुहानूं दिता होया, ठीक है। सेम टू सेम तुसी जो है फिगर्स एब्सोल्यूट फिगर्स लिख लोगे, प्रीवियस ईयर दियाँ दैन करंट ईयर दियाँ, दोनों ईयर्स दियाँ। ओके, दैन टोटल असर्स टोटल लाइबिलिटीज़, दैन निकालोगे इंक्रीज और डिक्रीज एंड परसेंटेज चेंज। ओके, सो इंक्रीज और डिक्रीज किवें निकालोगे, हुण देखो तुसी शेयर कैपिटल दे विच कितना चेंज आया है, तुसी देख सकते हो कितना चेंज आया है। यू कैन सी 1,30,000। ओके, दैन इधर कितना चेंज आया है, इंक्रीज होया देखो 50,000। ओके, अगर इंक्रीज होया दैन तुसी एवें लिखोगे, अगर डिक्रीज होया दैन तुसी ब्रैकेट्स च पाओगे। दैन रिजर्व्स 10,000 इंक्रीज, दैन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 5,000 इंक्रीज, दैन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 सेम, दैन क्रेडिटर्स 10,000 increase, then provision for taxation 5,000 increase, then proposed dividend 10,000 increase. Okay, so this is the increase, सारे कितने increase ही होया है, ठीक है। so no change, 10,000 increase, 5,000 increase, 10,000, 5,000, 10,000, 50,000 and this is 1,30,000, ठीक है। फिर तुसी परसेंटेज निकालोगे, ये किवें निकालते आपां, जिन्ना भी चेंज आया है 1,30,000 डिवाइड बाय दिस इज़ योर बेस ईयर प्रीवियस ईयर इंटू 100। ओके, दैन तुसी दी परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। कट कर दोगे, %65 चेंज, ठीक है। एवें तुसी सारे निकाल लोगे जिन्ना जिन्ना भी चेंज आया है, ठीक है। 50,000 डिवाइड बाय दिस इज़ योर बेस ईयर 1 लाख इंटू 100, दैन कट कर दोगे 50% चेंज, ठीक है। एवें सारे निकालोगे तुसी चेंजिस, इवें तुसी टोटल असट्स दे विच भी चेंज निकालोगे, टोटल असट्स दे विच जिन्ना भी चेंज आया है, ठीक है। इवें तुसी टोटल लाइबिलिटीज़ से कितना चेंज आया, इवें टोटल असट्स दे विच कितना चेंज आया। ओके, ठीक है। फिर तुसी की करोगे, उन्होंने इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। हम देखो असट साइड निकालन दे कितना चेंज आया है, 240 तो कितना होया है 350, कितना चेंज आया 1,10,000। ओके, 1,10,000, दैन 10,000 का चेंज आया है, दैन 25,000, दैन इंक्रीज़ हो रहे सारे कितने हो रहे, इंक्रीज़ 40,000, 2,000, ओके, दैन 13,000,
and next is 20,000. all are increasing. ठीक है, सो इत्थे भी तुसीं देख सकते हो थोड़ा कितना इंक्रीज हो रहा है 220. सो तुसीं चेंज निकालोगे सारे दे सारे रिजर्व्स का चेंज निकालते हैं. चलो देखो 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100% change. Okay, then next is profit and loss count balance 5,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100 कट करोगे. ठीक है, at least 33% change. There is no change. 10,000 divide by 40,000 into 100. You can do with calculator also. 25% change. Then 5,000 divide by 20,000 into 100. 25% change. Then 10,000 divide by 15,000 into 100. At least 33% change. ठीक है, इवें ही तुसीं किया असर्स का चेंज निकालोगे. ठीक है, 1,10,000 का चेंज आया है डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू 100. ओके, एवें कट करके तुसीं परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो जिन्ना भी आ रहा. ठीक है, एवें तुसीं सारे निकाल देने. 10,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 जितना भी आ रहा. ठीक है, 25,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100. ठीक है, ठीक है, एज इट इज़ सभी निकाल लेने हैं. ठीक है, सो देखो मेन चीज़ थोड़ी की है इंटरप्रेट किवें करोगे. एज देखो गाइडलाइनस आप पढ़िया सी. गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग की दसिया गया सी कि सब तो पहला तुसीं की देखोगे करंट फाइनैशियल पोजीशन. सो करंट फाइनैशियल पोजीशन या फिर शॉर्ट टर्म फाइनैशियल पोजीशन किवें देखते आपां वर्किंग कैपिटल के थ्रू. हम देखो वर्किंग कैपिटल किवें निकालांगे आपां. वर्किंग कैपिटल किवें निकालते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. ओके, सो तुसीं पहला प्रीवियस ईयर दी करंट एसेट्स देखोगे. दिस इज़ द करंट एसेट्स स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल्स प्रीपेड एक्सपेंसिस कैश इन हैंड कैश एट बैंक. इन्हां दा टोटल कर लोगे. these all are the current assets of previous year and current assets of this is the current assets of current year. Current liabilities on given है. Current liabilities bank overdraft creditors proposed taxation provision for taxation proposed dividend. देखो करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है. सो देखो दोनों ईयर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ डिफरेंस निकालोगे. ठीक है, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ये तो 2010 दियाँ करंट एसेट्स है करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, ये 2011 दी है. ठीक है, देख सकते हो तुसी. ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, सो देखो 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 95,000 है. 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ वर्किंग कैपिटल 1,80,000. सो 85,000 का इनक्रीज़ आया है. वर्किंग कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ इनक्रीज़ आया 85,000 का. ठीक है, सो इट मीनस ਤੁਹਾਡੀ करंट फाइनैशियल पोजीशन की है बैटर है. ठीक है, तुसी की लिखोगे. तुसी लिखोगे द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी reveals that the short-term financial position is better. ओके, या फिर तुसी लिख सकते हो इज़ इंक्रीजिंग
ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ? ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਡੈਟਰਸ ਹੈ, ਬਿਲਸ रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सिर्फ 4। ठीक है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड एसेट्स नहीं है। डैटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये थोड़े की है लिक्विड एसेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, देन लिक्विड एसेट्स ऑफ करंट ईयर गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स और डैटर्स। ठीक है, ये तुम देख सकते हो 2010 थोड़ी है 1,70,000, 2011 च हो गया 2,68,000, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। ठीक है, सो तुम लिख सकते हो कि लिक्विडिटी पोजीशन इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, गुड लिख सकते हो। ठीक है, नैक्सट तुम इंटरप्रेट की करना है, तुम नैक्सट तुम इंटरप्रेशन करोगे की करोगे नैक्सट इंटरप्रिटेशन लॉन्ग टर्म फाइनैशियल पोजीशन। लॉन्ग टर्म फाइनैशियल पोजीशन की देखते हो तुम फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड कैपिटल। सो देखो इतने तुहानू फिक्स एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स के भी इंक्रीज़ आया 1,10,000 का, कैपिटल के भी इंक्रीज़ आया है 1,30,000 का। ओके, सो इट मीनस आप फिक्सड एसेट्स जो है वो कैपिटल तो फाइनांस किए हैं। ठीक है, सो इतने लॉन्ग टर्म फंड्स हम नहीं गिवन है, सो तुम लिख सकते हो कि हाँ जी फिक्सड एसेट्स जो है fixed assets must be financed from long term funds। ठीक है, ये आप पढ़िया सी ना कि वाइज पॉलिसी की है जो फिक्स एसेट्स आप फाइनांस करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। सो आप ये सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट थोड़ी जो इंटरप्रिटेशन सी वो की सी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। सो कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी किमें तुसी जज कर सकते हो बाय वॉचिंग द रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बैलेंस। तुसी रिजर्व्स देख सकते हो, रिजर्व्स भी इंक्रीज़ होया और 10,000 रिजर्व्स इंक्रीज़ होया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है 5,000 इंक्रीज़ होया है। सो तुसी लिख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न is also satisfactory। ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, सैटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही इंक्रीज़ होया है। सो लास्ट तुसी दोगे ओवरऑल फाइनैशियल पोजीशन। सो तुसी ओवरऑल फाइनैशियल तुसी लिख सकते हो ओवरऑल फाइनैशियल पोजीशन ऑफ जो भी कंपनी का नाम है सुरेंद्र लिमिटेड इज़ सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री क्यों? क्योंकि फॉर प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, और फिक्सड एसेट्स भी लॉन्ग टर्म फंड के थ्रू ही इन्होंने फाइनांस किए हैं, कैपिटल इशू तो किए हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, लिक्विडिटी पोजीशन सही है, और शॉर्ट टर्म फाइनैशियल पोजीशन जो है थोड़ी सही है, करंट फाइनैशियल पोजीशन। सो मेन चीज़ थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, सो फिक्स्ड एसेट्स थे, ये दोनों सैटिस्फैक्ट्री। सो दैट्स वाई ओवरऑल फाइनैशियल पोजीशन मस्ट इज़ ऑल्सो सैटिस्फैक्ट्री। ठीक है, सो एवं तुसी की है इंटरप्रेट करोगे एट द एंड। ठीक है, तुसी एवं ही बनाओगे, एब्सोल्यूट फिगर्स तुहानू गिवन होंगे एज इट इज़ लिखोगे, दैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंड परसेंटेज चेंज निकालोगे। ठीक है, बस इन्ना का ही है। सो तुसी आ भी तुसी टोटल जो लाइबिलिटीज़ है इन्हों भी तुसी एवं ही करोगे, परसेंटेज चेंज निकालोगे 4,60,000 इंटू 100 करके। ठीक है, सारियाँ एवं ही निकालोगे, 40,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, 20% का चेंज। ठीक है, इवें 2,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100। ठीक है, इवें 13,000 जिन्ना चेंज आया है डिवाइड बाय थोड़ा बेस ईयर 40,000 इंटू 100। ठीक है, इवें 20,000 इंक्रीज़ होया है, 10,000 बेस ईयर के 10,000 सी इंटू 100। ठीक है, एवं तुम सारे चेंजिस परसेंटेज चेंज निकालोगे। सो दिस इज़ योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंड परसेंटेज चेंज, दैन लास्ट इंटरप्रिटेशन दोगे 3 to 4 पॉइंट्स दे विच, दैन लास्ट विच ओवरऑल फाइनैशियल पोजीशन दसोगे किवें दी है। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट मैथड कंपैरेटिव बैलेंस शीट।